हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और अभी हमने एक चर्चा की कि भाई किस तरीके से जो बियर्स हैं वो ट्रैप है। और बाज़ार में एक सबसे खास बात ये होती है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि जो ऑप्शंस के बायर हैं वो अपनी पोजीशंस को रोल ओवर नहीं कर सकते। रोल ओवर करने का मतलब है उनको दोबारा पैसे खर्च करने हैं। हालांकि जो लोग मंदी करते हैं वो फ्यूचर्स के थ्रू, तो वो फ्यूचर्स को रोल ओवर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बस टाइम वैल्यू जो है उनको इम्पैक्ट नहीं करती है। तो टाइम उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई अपनी पोजीशंस फेवरेबल हो। और जो लोग तेज़ी करते हैं तो उनको थोड़ा सा ऑप्शंस के अंदर अगर ख़रीदने में तेज़ी करते हैं तो अल्टीमेटली पैसे लगते हैं दोबारा से। और अगर इसी तरीके से जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं और उनको तो जो पैसे जितने रुपए में ऑप्शंस बेची अगर एडवर्स भी पड़ती है तो उससे ज़्यादा में ही सेल होती है नॉर्मली। तो ये ट्रेड्स के अंदर हम आगे चर्चा करेंगे भी तब, एवं कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते हम जो आपको पुट ऑप्शंस के बारे में समझाएं। जैसे हम पिछले 2 वीडियो के अंदर हम कॉल ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की जो चर्चा है वो एक डेटा पॉइंट के साथ शुरुआत करते हैं। कल हमने बात की थी कि एक रेंज बाउंड ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो निफ्टी में तो देखिएगा रेंज बाउंड या साइडवेज ही रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पॉजिटिवली किया लास्ट के आधे घंटे में, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं कि डेटा क्या बोल रहे हैं। तो डेटा से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा थोड़ा सा ज़्यादा आपको रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि डेटा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि DIIs अगर पिछले 6-7 दिन से देखें तो लगातार सेल कर रहे हैं, यानी कि DIIs को भी इन लेवल्स के ऊपर कंफर्ट नहीं है माल खरीदने में। और अगर हम कैश मार्केट में FIIs की पोजीशंस देखें तो उनसे देखिएगा मिले जुले रुझान हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही उन्होंने बाइंग की। और पूरे महीने की बात करें तो 18,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। वहीं पर DIIs ने पूरे महीने में 6675 करोड़ की सेलिंग की। अब कल है मंथली एक्सपायरी। अब मंथली एक्सपायरी से पहले अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स वो सेल करके जा रहे हैं आज FIIs 1329 करोड़ के, और साथ साथ 2238 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। अब वो कैश में नहीं बेच रहे हैं, कैश में भी बायर थे, हालांकि मामूली से बायर थे 23 करोड़ के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई अब बाइंग में भी इंटरेस्ट उनका नहीं है और FIIs ने सेल करना भी शुरू कर दिया। अब कल की एक्सपायरी है तो अगर हम यहाँ देखें तो लगातार 3 दिन से, और आप बड़े सरप्राइज हो जाएंगे, FIIs के जो डेटा है वो हर महीने आपको बाइंग के ही दिखते हैं ऑप्शंस के। तो जो ऑप्शंस हैं वो 36,000 करोड़ की खरीदी है उन्होंने पूरे महीने में। और अभी अगर पिछले 3 दिन की जो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें दोनों तरीके की पोजीशंस होंगी जो खरीदी है। क्योंकि अगर बाज़ार देखे तो 22 तारीख को जो है नीचे से ऊपर उठा रहा, तो और यहाँ पर भी 23 को भी थोड़ी तेज़ी रही, और 24 को भी जो है आप देखेंगे कि भाई एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में पॉजिटिव रहा, हालांकि निफ्टी साइडवेज ही रहा। तो भी इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस पुट वाली भी होंगी, कॉल वाली भी होंगी। तो ये जो डेटा पॉइंट है ये बता रहा है कि भाई दोनों साइड की पोजीशंस होंगी। तो बाजार में अभी तक जो रुझान है उसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार तेज रहेंगे, लेकिन इस बात की संभावना भी है कि बाजार जब ऊपरी लेवल्स पर कल जाएंगे तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी काफ़ी तीव्र जो है हमें लगती है। और FIIs के डेटा आप देखिएगा वैसे भी थोड़े से वीक हो गए हैं, अब सेलिंग हो रही है। और मुझे पर्सनली भी ऐसा लग रहा है, साइकोलॉजिकली भी अगर हम सोचें तो बाज़ार में जो भी इतनी बाइंग हुई है तो इस बाइंग को ऑफलोड भी करना है। तो अगला जो महीना है स्पेशली सितंबर और जो भी बाकी दिन बचे उसमें हमें लगता है कि जो माल खरीदा गया इस महीने में या तो एक कंसोलिडेशन का माहौल होगा शुरू में, और उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस की संभावना हो सकती है। हालांकि एक वन वे कुछ नहीं होता, आपको पता बाजार ऊपर नीचे करके ही होगा जो भी कुछ होगा। तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने बाइंग किया, तो अल्टीमेटली जो बेचा होगा तो उसको कहीं ना कहीं हेज करने की कोशिश स्टॉक ऑप्शंस के माध्यम से की होगी। तो ये तो व्यू तो आपने समझ लिया मेरा कि व्यू स्टार्टिंग में ही क्या है। और निफ्टी आज देखिएगा एक रेंज बाउंड में रहा, तो ऐसा कुछ था नहीं आज ज़्यादा, हालांकि ऊपर नीचे होते रहे, बाजार खुले नीचे, लेकिन वो हमें भी लग रहा था कि भाई ये शायद सस्टेनेबल नहीं है 17,525। और क्योंकि बाजार निचले लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट सुबह से ही दिखा रहे थे, हालांकि फिर बाजार गिरे भी जो है 10 बजे से पहले। उसके बाद फिर दिन भर कंसोलिडेट करते रहे और एक रेंज में ही ट्रेड होता रहा, यानी कि हम कह सकते हैं साइडवेज। ये जिस तरीके की तेज़ी हुई थी उस तेज़ी के बाद 2 कैंडल बनी रेड, फिर एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल, फिर एक और ग्रीन कैंडल,
लेकिन बैंक निफ्टी की कैंडल्स थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत है निफ्टी के मुकाबले में। तो अभी ये जो गैप है, हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए बाजार जाए। तो 17,600 के ऊपर बाजार बंद हुआ है। कल हमने बोला भी था कि 17,600 एक रेजिस्टेंस है, हालांकि 17,600 पर ही बाजार जो है क्लोज हुआ है। और हमने ये भी कहा था कि 17,600 एक ऊपर की रेंज होगी। अगर 17,600 को होल्ड कर लिया तो 17,700 17,800 के बीच की रेंज बनती है। तो 17,600 जहाँ पर बाजार अभी बंद हुए हैं वो एक बेस है। अगर 17,600 के नीचे बाजार गिरते हैं तो 17,400 तक का भी जा सकते हैं, और 17,600 से जब तक बाजार ऊपर रहेंगे तब तक एक पॉजिटिव व्यू हमें लगता है कि निफ्टी के मामले में। और 17,600 आज का जो लेवल्स है, जो क्लोजिंग लेवल है, इसी को आप कट ऑफ रखिए। इसके ऊपर जब तक बाजार चलेगा तब तक तेजी मान के चलिएगा, और इसके नीचे थोड़ी सी मंदी की संभावना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लोजिंग प्राइस होता है वही टेक्निकल सपोर्ट लेवल होता है। तो यहाँ पर जो है आज टेक्निकल सपोर्ट लेवल पर ही बाजार बंद हुआ है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC, L&T और इंडसइंड बैंक, ये सब जो है आज तेजी में थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर भी जो निफ्टी है उसमें भी ऐसा लग रहा है, अगर आप स्क्रीन को देखोगे ऐसा लग रहा हो कि जैसे बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस नहीं कर रहे कहीं तेजी के अंदर। L&T को हटा दे तो बाकी आपको फाइनेंशियल ही नज़र आ रहे हैं। TCS, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और टाइटन जैसी कंपनी आज कमज़ोर थी। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशो बिल्कुल चांद के ऊपर थी, यानी कि काफ़ी एग्रेसिवली तेजी करने वाले लोग थे। और आज जो शेयर्स चल रहे थे उनमें अपोलो हॉस्पिटल था, इंडसइंड बैंक जो है 1100 के ऊपर चल रहा था। और हालांकि आज के दिन में सबसे ज़्यादा 1090 के आसपास इसने ट्रेड किया, लेकिन लास्ट के जो आधा पौना घंटे का टाइम था उसमें काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ का रुख किया। सिमिलरली ICICI बैंक भी देखिएगा 867-68 के आसपास काम कर रहा था दिन भर, लेकिन लास्ट में ये भी 3-4 रुपये चला। और वॉल्यूम भी देखिएगा नॉर्मल वॉल्यूम के साथ काम कर रहे थे। श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स, L&T, पावर ग्रिड, ये सब तेजी में थे। और इसके बाद अगर हम बात करें अभी कमजोरी कहाँ थी, तो भारत पेट्रोलियम, डीवीज लैब, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, सन फार्मा, टाइटन कंपनी, ITC। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील 90 रुपये के आसपास आता है तो एक मीडियम टर्म के लिए एक अच्छा बाय जो है बनता है। फंडामेंटली भी देखिएगा कंपनी की वर्थ जो है हमें लगता है काफ़ी अच्छी है। तो ओनली फॉर नॉलेज पर्पज़ बता रहा हूँ। तो 90 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि टाटा स्टील मिलता है, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको भी शायद एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी उस समय पर। बेटेनिया, SBI और सिप्ला ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक लास्ट के आधे घंटे में चला है, नहीं तो दिन भर ये भी रेंज बाउंड ही था। तो जो हमने बोला था उस रेंज में ही चल रहा था, पूरे दिन भर ऊपर नीचे जो है उछल रहा था। लेकिन फिर दिन के जो हाई है वो तकरीबन 3 बजे के आसपास टूटते हैं, और जो हाई टूटने के बाद फिर बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आई, और वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को 39,000 के पार ले गई। कैंडल्स भी मजबूत बनी, और ये जो गैप है ये फुल हो गया। उम्मीद अभी तक ऐसा लग रहा है कि बाजार या तो न्यूट्रल खुलेंगे या ऊपर पॉजिटिव जाएंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी तेज़ी होती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेज़ी शायद सस्टेन नहीं करेगी, और वहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी मंदी के सौदे बनाते हुए नजर आएंगे। आज सभी शेयर्स तेज़ी में थे। SBI एक मामूली सी कमजोरी के साथ था। और हालांकि अब देखिएगा बैंक निफ्टी से बाहर निकला हुआ एक शेयर RBL बैंक, उसमें आज तकरीबन एक बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही थी और बहुत अच्छी तेज़ी थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बड़ी न्यूज़ कुछ लोगों के पास हो, इस तरीके से शेयर रेट कर रहा था RBL बैंक। और बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ये भी तेज़ी के साथ थे। और आज बैंक निफ्टी के अंदर इन बैंकों की बदौलत ही जो है तेज़ी करने की कोशिश की गई शुरू में, हालांकि फिर बाकी बैंकों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। और हालांकि मेजरली जो है बंधन बैंक कंट्रीब्यूट करने वाली लिस्ट में नहीं होता है, लेकिन आज बंधन बैंक 43 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का मेजर कंट्रीब्यूटर की लिस्ट के अंदर शामिल हो, तो वो आज नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कमजोरी कहाँ थी, तो कमजोरी खाली SBI में थी। डेटा पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इतना बाजार मजबूत होने के बाद भी पुट कॉल रेशियो 1 पर है। ये अल्टीमेटली पुट राइटर को अभी भी डरा रही है। लोग तेज़ी तो करना चाहते हैं लेकिन सिलेक्टिवली तेज़ी करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पुट बेचकर कुछ नहीं है। वो पता कि अगर पुट बेच देना भाई बाजार एकदम स्लिप हो गया, नहीं पुट में फंस जाएंगे। तो पुट कॉल रेशियो भी बड़ी कंफर्टेबल है, और ऐसे मामले में बुल्स और BS दोनों के रास्ते जो है खुले होते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,070 पे चल रहा था अभी, और ब्रेंट क्रूड 100 के पार चला गया। तो यहाँ पे देखिएगा दोबारा से इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने के लिए मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो 100 रुपये के ऊपर अगर चलता तो वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है, और 100 रुपये से नीचे चलता तो फिर बाजार उसको डिस्काउंट किए हुए।
इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो देखिएगा ऑप्शन चेन कॉल साइड में अनवाइंडिंग हो गई। 17,500 के नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं सब में लगभग अनवाइंडिंग है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 17,600 के अंदर 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, लेकिन पुट साइड में 34,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। यानी कि जो पुट राइटर्स हैं वो अग्रेसिव होते हुए नजर आए। उनको लगता है कि 17,600 एक बेस है, और जब बेस के ऊपर बाजार बंद होता है तो जनरली पुट राइटिंग होना स्वाभाविक भी है। उसके साथ अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पर 26,000 17,650 में कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 40,000 17,700 में कॉल साइड में, 17,750 में 39,000, 17,800 में भी 39,000। तो काफ़ी अच्छी जो है कॉल राइटिंग भी है। ऐसा नहीं कि खाली पुट राइटिंग है, तो ये कॉल राइटिंग भी एग्रेसिव है। ये बहुत समय के बाद हमें देखने के लिए मिला कि भाई कॉल राइटर इतने एग्रेसिव है। तो इसका मतलब ये डेटा भी पॉइंट भी आपको बता रहा है कि भाई बाजार ऊपरी लेवल पर रोकने के लिए, सप्लाई देने के लिए प्लेयर्स जो है कॉल राइटिंग करके बैठे हैं। नीचे अगर पुट राइटिंग की बात करें तो 17,500 में बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग है, और 17,600 से भी ज़्यादा पुट राइटिंग है, और जहाँ पर 17,000 कॉन्टैक्ट भी ऐड किए गए और 1,71,000 है। उसका जो निचली स्पोर्ट है वो 17,400 पे, वहाँ पर हालांकि थोड़ी सी अनवाइंडिंग आज आपको देखने के लिए मिली। 3359 कॉन्टैक्ट्स वहाँ से हटते हुए नजर आए, और 17,300 जो हमारी कल की भी स्पोर्ट थी, और ये एक अच्छी खासी स्पोर्ट है। 300 और 400 एक अच्छा खासा जो है स्पोर्ट जोन है, जिसके अंदर हो सकता है कि बाजार कुछ समय काम भी करे अगर बाजार नीचे की तरफ आते हैं तो। हालांकि अभी हो सकता है कि बाजार यहाँ पे आने में थोड़ा सा भी आनाकानी करे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग की संभावना काफ़ी अच्छी है। बाजार देखिएगा तेजी के ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उस तेजी के अंदर क्योंकि तेजी कल एक्सपायरी है तो एक वोलेटाइल सेशन होने की जो है हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी नीचे की सारी अनवाइंडिंग हो गई। 39,000 ही के अहम लेवल से, जहाँ पर 90,000 कॉन्टैक्ट्स हैं कॉल साइड में और 77,000 है पुट साइड में, और मोस्टली पुट आज ही लिखी गई है। इसी तरीके से 38,900 के अंदर भी 38,000 ऐड हुए, 38,800 में 28। जबकि अगर हम कॉल साइड देखें तो ऐसे फिगर्स आपको नज़र नहीं आएंगे, कॉल रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये डेटा पॉइंट्स हालांकि थोड़ा सा वीक है और तेज़ी के संकेत दे रहे हैं इन पॉइंट्स को, लेकिन ये पॉइंट्स जो भी डेटा पॉइंट्स हैं देखिएगा, ये जो ऑप्शन चेन आपको बता रहा हूँ ये दिन भर बदलती रहती है। तो दिन भर जो इसमें एक्शंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेडिंग के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है मुझे लगता है कि रखता है। तो वो आप उस पर नज़र रखिएगा, क्योंकि एंड वाली सिचुएशन आपके साथ डिस्कस हो रही है, लेकिन वीकली जब एक्सपायरी होती है या मंथली एक्सपायरी होती है तो उस दिन जो है आप NSE की वेबसाइट से ऑप्शन चेन के डेटा को अपडेट रहिएगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उससे काफ़ी जो है आइडिया आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो था आज के एनालिसिस में, और जो भी मैंने व्यू आपके साथ रखे हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए रखे हैं। कोई भी पोजीशंस लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, और मैं केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।